खुशामदीद जावेद साहब। आज के इस प्रोग्राम में हम इंग्लिश का एसएससी का परिचय पर हम तबसरा करेंगे। तो मैं जावेद साहब से ये पूछना चाहूँगा, जावेद साहब, ये इंग्लिश का जो पेपर है, ये इसका पैटर्न और इसमें कितने सवालात और किस नौइयत पर जो है ना सवालात मबनी रहेंगे, उस पर थोड़ा डिटेल में आप कॉम्पिटेंसीज के लिहाज से तमाम चीज़ों पे आप रोशनी डालें। देखो बच्चों, ये एसएससी का जो पेपर है इंग्लिश का, ये 80 मार्क्स का है। इसमें अगर हम देखें, अब आप चलते हैं, हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं एक नज़र, उसके बाद फिर ये पैटर्न आपको नजर आता है। ये जो एससीईआरटी का मॉडल पेपर है, इसमें पार्ट ए का जिक्र मैं फर्स्ट 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ देता हूँ। मैं रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। क्वेश्चन पेपर तो बड़ा जबरदस्त इत्मीनान से सुकून से पढ़ना है आपको। आंसर द क्वेश्चंस अंडर पार्ट ए इन द आंसर बुकलेट। पार्ट ए वाले पूरे सारे आंसर बुकलेट में ही लिखना है आपको। राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन अंडर पार्ट बी ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, यानी जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें लिखना है। अवॉइड ओवर रेटिंग, यानी यहाँ 40 मार्क्स का है, इस वजह से आपको जो है अवॉइड करना है ओवर रेटिंग। अब ये पार्ट ए में देखो, आप एक क्वेश्चन देने से पहले एक पैराग्राफ दिया गया है। अब ये सारा 40 मार्क्स जो है 30 मिनट्स में करना है। 1 आवर 30 मिनट्स में करना है। 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे में करना है आपको, 60 मार्क्स। अब इसमें से आपको जो है ये पैराग्राफ जो दिया गया है, उसके नीचे क्वेश्चन है। अब ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नीचे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में मिल भी सकता, एग्जैक्ट आंसर उसमें का सेम डिटो कॉपी नहीं करना है आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से आपको सेंटेंस थोड़ा सा बदल के लिखना है, एज इट इज ना लिखना है। वो क्लू है, सिर्फ क्लू में से लेके फिर आप क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको सेंटेंस फॉर्मेशन करके लिखना है। ये पूरे पार्ट, ये पैराग्राफ होगा, ये फर्स्ट सेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ के भी फिर क्वेश्चंस हैं। पैराग्राफ में ही मिल सकते, एक आध क्वेश्चन जो है हु इज द ऑथर, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर उस पैराग्राफ में नहीं मिलते। आपको वो क्लू के बिना पे आपको कौन सा लेसन है और उसके आपको कौन है याद करके आपको लिखना है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस है, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड्स, व्हाई डज दिस स्टेटमेंट, What does this statement convey? अब यहाँ पे who is the speaker वहाँ हो सकता नहीं है, तो आपको इस लेसन के, अगर आप लेसन अच्छी तरीके से सुने हुए हैं या आपको वो लेसन के कैरेक्टर्स याद हैं, तो फिर आप who is the speaker लिखें। अब आप इसमें ढूंढने बैठेंगे तो who is the speaker नहीं मिलेगा। तो आपको ये क्लूज है, पैराग्राफ्स का मतलब है ये एग्जैक्टली इसी में आंसर ढूंढना है। वो बच्चा लिख दिया, मैं लिख दिया, ऐसा ही होगा अंदाजा, ये सब सारी बातें बेकार हैं। आपको ये क्लूज दिए जा रहे हैं, इसके बेसिस पे एक आध क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मिल सकता, तो फिर आप अंदाजा, आपको फिर रिकॉल करना है आपका वो लेसन, उसके बाद फिर ये आंसर लिखना है, अंदाजे पे नहीं। अब उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो देखिए, 8th क्वेश्चन में बिट्स भी दे रहा हूँ। पिक 3 ट्रू स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब यहाँ पे जो पैसेज में कौन सा ट्रू है का मतलब है, वहाँ कुछ जानबूझ के फॉल्स भी लिखा हो, उसमें से फाइंड आउट करना है। सेम एज इट इज देख लिया आप, वहाँ उसके अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट रहा तो फिर आप मुश्किल हो जाती। एहतियात से बिल्कुल कूल तरीके से पढ़ना है आपको। जल्दी में पढ़ेंगे तो फिर वो नॉट नहीं दिखेगा, या वो उल्टा जो कर दिया, उन्हें बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग आया, वैसा जो सेंटेंस बदल दिया, वो नहीं समझ में आता। आपको उसको समझने के लिए आराम से बिल्कुल कूल रह के सुकून के साथ इत्मीनान के साथ पढ़ना है। फिर जब कहीं जाके आपको वो 3 ट्रू स्टेटमेंट्स दिखेंगे, वरना ये सारे स्टेटमेंट्स सारे के सारे सही दिखेंगे आपको अगर जल्दी में पढ़ेंगे आप या उजलत करेंगे। उसके बाद जो पैराग्राफ है, अब ये पैराग्राफ के क्वेश्चन होने के बाद उसके बाद का जो क्वेश्चन है, पाई चार्ट या कोई भी अगर इंफॉर्मेशन देते हो लोग, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो इसके बेस पे आप एक
लिखना है सेंटेंस बना के। यानी आप कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते नहीं कर सकते। ये पाई चार्ट है। स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके बिना पे क्वेश्चन पूछता है, लीस्ट कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, नॉवेल्स पढ़ने वालों का है या ड्रामा करने वालों का है या स्टोरी वालों का है या पोएम्स वालों का है। ये आपको इस पाई डायग्राम या बार डायग्राम कुछ भी एक डायग्राम दे देके उसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस पूछ 9, 10, 11, 12। उसके बाद अब जो शुरू हो रहा 13 से, रीड द पैसेज गिवन बिलो फोकसिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ अंडरलाइंड पार्ट्स के ऊपर आपको गौर करना है। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड एंड राइट देम इन द आंसर बुकलेट। अब इसको जैसा डायरेक्शन दिए वैसा लिखना है, एज डायरेक्टेड, उसमें जैसा डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन पेपर में वैसे लिखना है। अब देखिए, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग वेरी फ्यू से शुरू होना है आपको। वेरी फ्यू से जुमला शुरू होना, सेंटेंस जो फॉर्मेशन है वो वेरी फ्यू से शुरू। कंबाइन द 2 सेंटेंसेस विथ विच। अब विच लगा के आप वो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसको बीच में विच यूज करते हुए ये दोनों सेंटेंसों को कंबाइन करना है, जोड़ना है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग प्रीफर। अब ये प्रीफर लगाते हुए उस क्वेश्चन को, हाँ यहाँ पे देखिए, it has caffeine, it stimulates our mind. People in South India like coffee more than tea. अब ये थर्ड क्वेश्चन है, people in South India like coffee more than tea. यहाँ बोल रहा हूँ prefer. Rewrite the sentence using prefer. अब prefer यूज करते हुए उस सेंटेंस में चेंजेस लाना है, यानी वो जैसे डायरेक्शन देगा आप उस वर्ड को यूज करके वो सेंटेंस में चेंजेस लाना है आपको। नेक्स्ट है देखिए, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ रिलीफ। रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ टेकिंग। कंबाइन द 2 सेंटेंसेस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसे सारे जो भी डायरेक्शंस दे रहा हूं मैं उसको यूज करते हुए आपको ये सेंटेंस को थोड़ा सा बदलना है। The concluding scene of the one-act play, the dear departed depicts Abel Merriweather being disgusted with the behavior of his daughters and deciding to leave the house to get married. Now imagine, अब ये ऊपर एक situation दे दिया। Now imagine Abel Merriweather's daughter regret mistreating him after he left the house. Write a possible conversation between them. अब conversation लिखना है, कोई भी एक सिचुएशन दे रहा हो, बहरहाल यहाँ पे एक सिचुएशन दे रहा, तो वो सिचुएशन पे आप कन्वर्सेशन यानी उन दोनों के बीच में आप ऐसा बोले, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये बोले, उसके बाद ये हुआ। आपको दो एक एक सेंटेंस का कन्वर्सेशन लिखना है, यानी 2 कैरेक्टर्स बनाना है आपको। 2 कैरेक्टर्स बना के उसमें इनका सवाल ये था, इसका जवाब ये था, ऐसा पूछे, उसके बाद ऐसा दिए बोल के आप इमेजिन करते हुए आपको ये लिखना है। यहाँ पे वो एक सीन दे दिया आपको, ये क्वेश्चन को। उसके बाद अब देखिए आप ये पूरा वो दे दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे एक उस क्वेश्चन के बजाय अगर आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या वो, दोनों में से एक करना है आपको। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर हॉलीडेज टू स्कूल ड्यू टू हजार्डस लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये भी एक सिचुएशन दिया, यानी दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गई थी। डिस्पाइट द प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एयर पोल्यूशन रिमेन्स अ मेजर थ्रेट इन मेनी सिटीज एंड टाउन्स। गवर्नमेंट मेजर्स ले रही मगर फिर भी उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा खतरा बनने रह रहा सिटीज में, टाउन्स में। नाउ राइट एन एसे। अब यहाँ एसे लिखो बरा, या तो आप वो कन्वर्सेशन लिखना है, अगर आप कन्वर्सेशन नहीं लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखो आप, ये एयर पोल्यूशन पे। यहाँ एक सीन दे दिया, वहां पे एक सिचुएशन है, यहाँ पे एक सिचुएशन है।
वो सिचुएशन के हिसाब से या तो आप कन्वर्सेशन लिखो, ये सिचुएशन के हिसाब से यहाँ आप एक एसे लिखो। तो दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना, बीच में और लिखा हुआ है। अब इस लिखते वक्त जो है आपको क्लूज भी दे रहा हूं मैं, कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, इफेक्ट्स, मेजर टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, रोल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अथॉरिटीज एंड सिटीजन। और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अथॉरिटीज के, क्या कॉजेस है, कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, मेजर्स क्या दिए, और रोल्स ऑफ अथॉरिटीज का क्या हो। ये सारे क्लूज है। यानी अगर आप एयर पोल्यूशन पे ऐसे लिख रहे हैं तो अब ये दोनों में से एक कर रहे हैं, या तो वो कन्वर्सेशन लिख रहे हैं या तो आप ये ऐसे लिख रहे हैं, दोनों में से कोई एक करना है। दोनों करके टाइम खराब नहीं करना है। जब और दिया जा रहा है तो ये भी क्वेश्चन है, समझ के नहीं देखना, आपको OR बीच में है क्या नहीं देख लेना। इसके बाद है 15th क्वेश्चन। इन द लेसन द स्टोरीड हाउस वी हैव कम टू नो अबाउट द डेथ ऑफ बयाजी इन द फायर एक्सीडेंट। अब वो बयाजी का जो लेसन है उसमें फायर एक्सीडेंट में उसका घर जल जाता, वो सब जो स्टोरीड हाउस है उस लेसन का एक इंसिडेंट था अबाउट द डेथ ऑफ बयाजी। बयाजी कैसे मर जाता वो फायर एक्सीडेंट। इमेजिन यू आर द आई विटनेस। आप इमेजिन करो कि वो वहां पे चश्मदीद गवाह आप देख रहे थे वो बिल्कुल अपने आंखों से वो एक्सीडेंट, वो जो हादसा हुआ। तो राइट अ डायरी। अब यहाँ लिखो बड़ा डायरी। डायरी के लिए कोई भी सिचुएशन बना सकता हो सकता बुक में से ले ले, हो सकता बाहर से भी ले ले, कुछ भी एक सिचुएशन। देखिए आप कन्वर्सेशन में भी एक सिचुएशन ला के बता दिया था। अब यहाँ पे जो है रिसेंटली पोल्यूशन होने की वजह से आप ऐसे लिखोगा। अब यहाँ पे जो बोल रहा एक्चुअल चाह रहा ये कि आपको डायरी एंट्री आती क्या नहीं है। डायरी एंट्री चेक करने के लिए कौन से भी एक लेसन का एक सिचुएशन दे देता, या कोई न्यूट्रल बाहर का भी दे सकता हूँ, या कोई भी सोसाइटी में जो भी चल रहा वो भी दे। तो ये चेक कर रहा है वो कि एज ए स्टूडेंट आपको डायरी एंट्री करने आता है नहीं आता। रोजमर्रा में जो डायरी लिखना है वो लिखने आ रहा नहीं आ रहा। और इनडायरेक्टली ये भी चाह रहा एग्जामिनर कि आपको डायरी एंट्री की आदत भी हो अपनी पर्सनल लाइफ में। तो 16th क्वेश्चन है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल आर टू बी हेल्ड ऑन 26 जनवरी 2024। इमेजिन यू आर द ऑर्गेनाइजर एंड डिजाइन एन इनविटेशन। अब यहाँ इनविटेशन आपको लिखने आ रहा है, एक इनविटेशन कार्ड बनाने आ रहा है, डिजाइन करने आ रहा है, उसमें कन्वर्सेशन आ रहा नहीं आ रहा, एक ऐसे लिखने आ रहा नहीं आ रहा, उसके बाद है डायरी एंट्री आ रही नहीं आ रही, उसके बाद है इनविटेशन आ रहा है। ये है आपको चेक करने का तरीका। इसके भी 5 नंबर है। अब पार्ट बी, आंसर द क्वेश्चंस ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, यानी इसमें लिखो आप एंड अटैच इट टू द आंसर, अटैच बुकलेट के साथ आंसर। पार्ट ए जो लिखे आप आंसर के साथ इसको अवॉइड करना है और अवॉइड ओवर राइटिंग नहीं करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पोएम। एक पोएम दे दे रहा हूं मैं। पोएम देने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ आंसर द क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस। 4 चॉइसेस दिया हुआ है, उसमें से आप वो पोएम पढ़ने के बाद आपको उसमें से आपको क्लू के हिसाब से ये चॉइसेस में एक राइट आंसर चूज करना है, वहां लिख देना है। 17 वाला भी वैसे, 18 वाला भी वैसे, 19 ये 5 ABCD में से कौन सा भी एक ब्रैकेट में लिखना है। तो ये 5 मार्क्स है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी वो पोएम के बेस के ऊपर है। पोएम को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन करने आ जाता। पोएम इज अ क्लू। उसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक। इन द फॉलोइंग पैसेज 5 sentences आर नंबर्ड। हर सेंटेंस के बाद एक नंबर दिया गया है एंड ईच ऑफ देम हैज एन एरर। हर सेंटेंस में जानबूझ के एक गलती की गई है, उसको आप पॉइंट आउट करना है और करेक्ट करना है। करेक्ट एंड रीराइट देम इन अ गिवन स्पेस। आपको गिवन स्पेस जो दी गई है वहां पे लिखना सही करके। करेक्ट देम एंड रीराइट देम इन द गिवन स्पेस। जो दी गई हुई स्पेस में आपको उसको करेक्ट करके सही लिखना है, वो गलत नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ वो नहीं, आप उसको करेक्शन करने के बाद वाला जुमला जो भी सेंटेंस है वो लिखना है।
22 वाला भी वैसे ही करना है, 23, 24, 25, 26, ये पूरे 4 के 4, 22, 23, 24, 25, ये पूरे 5 जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये पूरे 5 पूरा फिल इन द ब्लैंक जो भी गिवन स्टेटमेंट में लिख देना। इसमें एक गलती है, वो गलती को पॉइंट आउट करना, लिख देना। यहाँ पे जो डैश डैश दिया हुआ है 22, 23, इसमें लिखना है आपको। जो भी 22 में गलती दिखी वो करेक्ट करके वो सही जुमला, सही सेंटेंस वहां लिखना है। उसके बाद है 27 से 31 तक। कंप्लीट द पैसेज चूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब वो जो नीचे दिए हुए उसमें से कोई एक चुनना है। A, B, C, D दिए हुए हैं। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट ABCD इन द ब्रैकेट। अब वहाँ ब्रैकेट्स में ABCD लिखना है, वहां सो लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है। मत लिखो बोल रहा हूँ। लिखो क्या बोल रहा हूँ, ABCD लिखो बोल रहा हूँ। गलती से खुश होके जल्दी जल्दी में ट्रेवल्स लिख दिए, whoever, where, जो वर्ड्स है वो नहीं लिखना है। उन्हें बोल रहा ABCD लिखो बोल रहा हूँ। ये एहतियात करना है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जो पूछ रहे हैं वही लिखना है आपको। आपको समझ में आया तो मत लिखो, आंसर सही होगा, मगर अगर आप वो ए के बजाय 100 लिख दिए तो लिखो बोल रहा हूँ। करेक्ट द आंसर एंड राइट ABC और D इन द ब्रैकेट गिवन। ऐसा कुछ बिल्कुल बोल रहा ABC और D लिखो आप, जो भी सही समझ में आए। उतनी जगह है वहाँ जगह भी एक ही अल्फाबेट की है। अब इतने छोटे में अटका के यूं करके TRAVELLING करके लिख के यूं बराए मेहरबानी बिल्कुल ABCD लिखना है। उसके बाद है 32 से 36 वाला क्वेश्चन। पैसेज विद फोकस ऑन द अंडरलाइंड पार्ट है। अंडरलाइंड पार्ट को आप क्या लिखना है? Read the following passage with focus on the underlined part. Answer them as directed in the space given. अब यहाँ पे नीचे डायरेक्शन दिया है। Write the meaning of the underlined word. Amazed. इसके मीनिंग क्या है लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? Replace the underlined word with the correct one which is pronounced similarly. उसके वैसी आवाज वाला वर्ड कौन सा है सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के साथ, वो वाला लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम लिखना है, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड लिखना है, वो अंडरलाइन वाला। 34 में मिसाल के तौर पर सर्वेंट है, सर्वेंट का अपोजिट क्या है वो लिखना है। वैसे ही रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ इट्स करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म क्या है? 35 वाला प्लेमेट है। अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या है वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द सूटेबल वर्ड। 36 में क्या लिखा हुआ है? कमेंट। अब कमेंट्स के बजाय आप क्या लिखना चाह रहे हैं? वो वर्ड के बजाय उससे बेहतर कौन सा वर्ड है, सूटेबल वर्ड, वो लिखना है आपको। तो ये है एज डायरेक्टेड इन द स्पेस गिवन। वहां स्पेस में जो डायरेक्शन दिया गया उसके हिसाब से लिखना है। ये बच्चों एक्चुअली मेजर डिस्कोर्स, माइनर डिस्कोर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करें आप, और ग्रामर पार्ट पे। ये तीनों अगर अच्छा कर लिए आप तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको पहले बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, और कौन सा क्वेश्चन किसका है ये याद होना, क्योंकि 36 क्वेश्चंस पढ़ने में 36 मिनट चले आते हैं आप। इस वजह से आपके वास्ते क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है याद हो जाना। मतलब इसमें क्या पूछ रहा हूँ, सेकंड सेक्शन में क्या पूछ रहा, थर्ड सेक्शन में क्या पूछ रहा, फोर्थ सेक्शन में क्या पूछ रहा, ये बिल्कुल नोटेड हो जाना। अगर वैसा हो गया तो आपके क्वेश्चन पेपर पढ़ने का जो टाइम है वो बच जाता। वो बच गया तो फिर आप कोई हार्ड क्वेश्चन पे जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको रिकॉल करना है, वो टाइम लगा सकते हैं आप। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन पेपर में हैं, इस वजह से क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल नोट जबानी हो जाना आपको कि ये सेक्शन में मुझे ये करना है, ये सेक्शन में ये करना है।
और सारे जो चीज़ें हैं बिल्कुल परफेक्टली प्रैक्टिस करना है। और पैराग्राफ राइटिंग में से निकालने की प्रैक्टिस करो, आप ग्रामर की प्रैक्टिस करो, रीराइट द सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, करेक्ट द सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, एज डायरेक्टेड की करिए। सारे चीज़ों की अगर प्रैक्टिस करें आप तो बिल्कुल इत्मीनान से कर सकते हैं कि लंबे लंबे आंसर्स कुछ भी नहीं लिखना आप, खाली वो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, इंग्लिश के ग्रामर के अंदर भी बिल्कुल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि इंग्लिश को एक टफ लैंग्वेज के तौर पे माना जाता है। आपने आसानी से समझाया कि किस तरीके से तैयारी करना है, क्या क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, माइनर डिस्कोर्सेस क्या हैं, मेजर डिस्कोर्सेस क्या हैं, तो तमाम तैयारी करके बच्चे जाएंगे हमारे